हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज हम लोग 14 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो इसमें से जो सानिया मिर्जा है, एक टेनिस प्लेयर, आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने जो है ना टेनिस के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, यानी कि जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। और जो है ये काफी जो है एक फेमस प्लेयर है टेनिस के, आप लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये सानिया मिर्जा ने की है। अदर ऑप्शन में हम रिटायरमेंट से रिलेट करके पढ़े तो एशले बार्टली ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है। ठीक है, एशले बार्टली ये भी एक टेनिस प्लेयर है। और आप लोगों को पता है जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं देश भर दुनिया भर में, जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस ओपन, विलियमटन ओपन, तो उसमें से जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था 2022 का, इन्हीं एशले बार्टी ने जीता था और 25 साल की उम्र में मात्र इन्होंने भी जो है संन्यास की घोषणा कर दी थी। फिर एम एस धोनी ने आईपीएल तो ये खेलते हैं, लेकिन एम एस धोनी ने अभी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है ना संन्यास की घोषणा कर दी है। करीम बेंजेमा की बात करें, करीम बेंजेमा एक फुटबॉल प्लेयर है और ये फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर। इन्होंने जो है ना इस बार का 2022 का 7 बैलन डी'ओर अवार्ड जीता था। इस बार का बैलन डी'ओर अवार्ड फुटबॉल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। और इसके बाद करीम बेंजेमा ने भी जो है ना 35 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको छत्तीसगढ़ करना। छत्तीसगढ़, छेरछेरा उत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और ये एक फसल का त्योहार होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहाँ सबसे अनोखा कल्चर, केवल छत्तीसगढ़ में ही पौष पूर्णिमा घर घर धान मांगने की परंपरा है। जब धान की फसल आप लोग जो है बोई जा रही है, तो हर राज्य में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे अभी उड़ीसा में इसी फेस्टिवल को धानु यात्रा के रूप में मनाया जाते हैं, धान फसल। तो ये भी छेरछेरा जो है धान की फसल का ही एक उत्सव है। ठीक है, और ये इमेज में आप देख रहे हो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक राज्योत्सव और नृत्योत्सव ये छत्तीसगढ़ में ही बनाया था। अभी थोड़े टाइम पहले इसने अपने 33 नए जिलों का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें छत्तीसगढ़ में हाल ही में की गई थी। अदर ऑप्शन में हम फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो मणिपुर में एक गान नगाई फेस्टिवल मैंने आपको अभी कराया था एक हफ्ते पहले। गान नगाई फेस्टिवल ये मणिपुर की जो है मणिपुर में मनाया जाता है, जिसकी राजधानी है इम्फॉल और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। फिर गोवा की बात करें तो मैंने आपको शायद कल ही कराया कि जो पर्पल फेस्टिवल है, पहली बार दिव्यांग लोगों को खेल में सहभागिता देने के लिए पहली बार गोवा में आयोजित किया गया, जिसकी राजधानी है पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे बसी है और प्रमोद कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं। फिर लद्दाख की बात करें, सबसे उत्तर का जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है एक, तो इसमें ना एक लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है और लद्दाख लोसर फेस्टिवल अपने नए साल के रूप में मनाया जाता है। इसको लोसर लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी है लेह और आर के माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी आप लोगों को पता है काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल पतंग उत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात में मनाया गया, गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये जो अपना देश भारत है, यही जो है इस बार का द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये जो है होस्ट करेगा। ठीक है, और ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो इसे होस्ट किया जाएगा। जैसे G20 हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस साल होस्ट कर रहे हैं G20 सम्मेलन, ऐसे ही जो ग्लोबल वॉइस समिट है, ये भी साउथ समिट ये भी जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेटेड किया जाएगा। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे सम्मेलन से रिलेटेड। तो या फिर किसी मेजबान की हो देश ने, तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या संपन्न किए थे, इस बार के T20 जो 2022 के हुए वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए थे, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। फिर इजिप्ट में इस बार COP27 यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का जो सम्मेलन हुआ, ये हुआ था मिस्र, और ये अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है काहिरा। यूएई, तो यूएई में क्या हुए थे, तो इस बार के जो एशियन गेम्स हुए थे वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में ही संपन्न हुए थे एशियन गेम्स, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? तो ये बिहार राज्य है जिसने हाल ही में, अभी बिहार ने जाति आधारित जनगणना यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ठीक है, मतलब कि कितने कास्ट जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जितनी भी जनजातियां हैं, तो उनके आधार पर जनगणना 2023 शुरू की जाएगी। और बिहार की बात आई है, बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। बिहार से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो बिहार जो है एक फाल्गु नदी पर जो रबड़ का सबसे जो लंबा पुल बनाया गया, ये फाल्गु नदी पर बनाया गया। ठीक है, और एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार था। बुद्ध भगवान की एकमात्र लेटी हुई प्रतिमा ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में ही स्थित हो जाएगी, बुद्ध भगवान की। ठीक है, तो ये सब पटना बिहार के करंट अफेयर्स थे हाल ही के। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा कौन सा देश बना राज्य? तो एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर्स की डिग्री होती है ना, मेडिकल की पढ़ाई, उसको हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी है भोपाल, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। फिर कर्नाटका की बात करें तो ट्रांसजेंडर को जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें 1% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटका बना, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और बसवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री हैं। गोवा, तो गोवा जो है रेबीज मुक्त पहला राज्य बना था भारत का। रेबीज जो एक पालतू जानवर से होने वाला रोग है, जैसे कुत्ते बिल्ली उनके चाटने से, और गोवा की राजधानी है मांडवी। प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने करियर का 92 ओवन 92 जो टूर जो खिताब है, टाइटल 92nd टूर टाइटल, ये जीत लिया है? नवाक डी जोकोविच, जो ये सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं। और अभी आप लोग जानते हैं इस साल का ऑस्ट्रेलिया ओपन होने वाला है, उसको खेलने से पहले अपना जो 92 टाइटल है नोवाक जोकोविच ने हासिल कर लिया है। ठीक है, और एडिलेड्स जो प्रतियोगिता होता है उसमें इन्होंने अपना 92वां खिताब जारी किया है। अब ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनसे आप क्या रिलेट कर सकते हो? हाँ, 2022 का जो ये विलम्बडन ओपन हुआ था, ये किन्होंने जीता था? ये इन्हीं नोवाक जोकोविच ने जीता था 2022 का विलम्बडन। और ये कब खेला जाता है? तो ये ग्रास के मैदान, घास के मैदान पर खेला जाता है। अदर ऑप्शंस भी हम प्लेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो लियोनल मैसी एक जो है फुटबॉल प्लेयर है। लियोनल मैसी को ही जो है ना 7 बार बैलन डी और अवार्ड से खिताब से नवाजा जा चुका है। और अभी बायजूस जो इंडिया की कंपनी है, आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूट जो है बायजूस का, उसके जो एजुकेशन फॉर ऑल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में लियोनल मैसी बने थे। सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेटर हैं। सूर्य कुमार यादव ने जो है इस बार के जो है एक वर्ष में 1000 से जो है रन बनाने वाले पहले जो क्रिकेटर बने, ये सूर्य कुमार यादव बने थे आईपीएल में। और आईपीएल नहीं, इस बार का जो टी20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें। ठीक है, नोवाक जोकोविच हो गया। अब उमरान मलिक जो है ना जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज गेंदबाज अभी हाल ही में उमरान मलिक बने हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा भंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटका की एक बांध परियोजना है। ठीक है, और ये परियोजना काफी टाइम से थी, लेकिन अब जो है इसको मंजूरी मिल गई है। ये कलासा भंडूरी जो योजना है, ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, यानी कि कर्नाटका के जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी की जो कमी पाई जाती है, सूखे क्षेत्र हैं, वहां पर जो है ना हर घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना। तो ये कर्नाटका की जो है पहल थी। और मैं आपको इसको मैप से समझा देती हूँ। एक सेकेंड। तो ये है अपने भारत का मैप। यहाँ पर ये जो कर्नाटका की लोकेशन पड़ जाती है, तो कर्नाटका के जो ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है ना, ये उत्तर का, ये सारा जो कुछ राज्य है, 13 राज्य इसमें जो सूखे पड़ जाते हैं। ठीक है, और गोवा का इसको विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे मंजूरी मिली है। गोवा का विद्रोह का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ से दो राज्यों के बीच ये जो छोटा गोवा एक राज्य पड़ जाता है। तो एक सेकेंड, अब इसको मैं आपसे डिस्कस करवा देती हूँ। जो कर्नाटका का ये जो आप जिला देख रहे हो, तो कर्नाटका में एक महादेई रिवर, ये वाली जो रिवर है ये बहती है। और यही महादेई रिवर जब गोवा में जाती है, तो यही मांडवी नदी के किनारे जो है मांडवी नदी के नाम से मानी जाती है। ठीक है, और ये जो पणजी मांडवी नदी के किनारे बसी है।
तो ये यहाँ पर एक जो भंडूरी डैम, इसके चलते, इस परियोजना के चलते दो बांध, एक भंडूरी बांध, ठीक है, और यहाँ पर एक कलासा बांध, ये दो बांध यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो गोवा का कहना है कि ये जो महादेवी पानी का जो रिवर है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के जिले तक पहुंचती है। तो ये जब यहाँ से पानी ज्यादा लिया जाएगा, फिर इसे यहाँ पर एक मालाप्रभा, यहाँ पर ये वाली रिवर मालाप्रभा, यहाँ पर इन दोनों का पानी, जो महादेव रिवर का, ये दो बांध बनाकर यहाँ से इस मालाप्रभा रिवर में पहुंचाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो बेलगांव हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंच सके। और ये मालाप्रभा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है मालाप्रभा नदी है। तो इन दोनों बांध का जो पानी यूज अगर करके और महादेव रिवर का अगर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो गोवा ने कहा है कि मांडवी जो इस क्षेत्र में बहती है ये नदी, उसका पानी कम होता चला जाएगा। इसी के चलते विरोध का सामना करना पड़ रहा था इस प्रोजेक्ट को, और अब हाल ही में जाके मंजूरी मिल गई है। तो ये सारा जो है वो प्रोजेक्ट था। कर्नाटका की बात आई है, कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कर्नाटका से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो इसने एससी कैटेगरी को 2% आरक्षण और 4% आरक्षण एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी को प्रोवाइड कराया था। ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला यही राज्य था। सबसे ज्यादा जो एलिफेंट हाथी रिजर्व पाए जाते हैं वो कर्नाटका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटका से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीके। हम अदर ऑप्शंस हम जो है डिस्कस करेंगे, कुछ बांध परियोजनाएं जो चर्चे में रही हो, जैसे केरला, तो केरला का भी एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आप लोग याद कर सकते हो। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसका विवादों में रहा, क्योंकि इसमें केरला के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ना था। तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक रेणुका झील आपने सुनी होगी। तो रेणुका झील पर एक रेणुका बांध जब बनाया जा रहा था, तब भी वो विवादों में रहा था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक इसका जो है प्रोजेक्ट, जो केन और बेतवा नदी, ये पहली नदी जोड़ो जो परियोजना थी, केन और बेतवा नदी, तो ये भी विवादों में थी, क्योंकि इन नदियों के जो परियोजना से मध्य प्रदेश का जो ये पेच वन है, इसमें जो है ये पानी पहुंच रहा था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $182 बिलियन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन शामिल हो गया है? तो एलन मस्क ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने अपनी $182 बिलियन की संपत्ति गंवाई है। एलन मस्क जो ट्विटर कंपनी अभी इन्होंने जो है खरीदी है, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं, और अभी $144 बिलियन की डील के साथ इन्होंने ट्विटर को खरीदा था। ठीक है, तो इन्होंने जो है 100 बिलियन की संपत्ति भी हाल ही में गंवाई है। और स्पेस एक्स कंपनी इन्हीं की कंपनी है, एक अंतरिक्ष जो स्पेस एक्स कंपनी है। फिर टेस्ला कंपनी के मालिक भी यही हो जाएंगे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो मुकेश अंबानी हाल ही में चर्चा में इसलिए में थे क्योंकि रिलायंस ग्रुप के मालिक है। इन्होंने जो है तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। गौतम अडानी पूरे एशिया के और अपने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप के। शिव नाडर, तो हुरून इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति शिव नाडर है, जो HCL कंपनी होती है इसके संस्थापक है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो गौतम अडानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस संगठन ने पृथ्वी 2 मिसाइल विकसित की है? तो अपना ये जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने जो है अभी पृथ्वी 2 जो है मिसाइल्स का जो है लॉन्च कर दी है। DRDO की बात है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। और उसके बाद DRDO की जो एक इसने जो है प्रोजेक्ट काफी, जैसे कि 75 गांव की 750 लड़कियों ने जब लॉन्च किया था, तो वो इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये इसके कुछ जीके फैक्ट है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जैसे हाल ही में कुछ लॉन्च किया। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ये कर्नाटका बेंगलुरु। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, इसरो जो है वीनस मिशन पर लॉन्च करने वाला है इस साल, वीनस शुक्र मिशन को।
स्काई रूट एरोस्पेस ये प्राइवेट जो है स्पेस कंपनी है, और अभी थोड़ा टाइम पहले इसने धवन 1 लॉन्च किया था, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है ये। गरुड़ एरोस्पेस, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये MS धोनी है, ठीक है, ये भी प्राइवेट एक हमारी अंतरिक्ष संस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जय हिंद लेयर एंड साउंड शो आयोजित किया है, लाइट एंड साउंड शो। तो ये नई दिल्ली में, जो आपको पता है, लाल किला है, और इसका उद्घाटन हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने ही किया है, ठीक है, अमित शाह ने। तो इसके चलते लाल किले पर विभिन्न लाइटों का प्रयोग करके अलग अलग छवियां, जैसे हमारे भारत के जो नृत्य हो गए, फिर जितने मुगल बादशाह रहे, या जितनी भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड चीजें जो है लाइट के जरिए यहाँ पर परछाई के रूप में दिखाई गई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात आई है, नई दिल्ली हमारी राजधानी है। नई दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया गया था 1912 में। 1956 में ये भारत की केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर उसके बाद 10 साल बाद यानी कि 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दिल्ली हाल ही में सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई थी दोबारा से, जिसके चलते इसमें 10 लाख वृक्षारोपण की नीति अपनाई थी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये जो स्कीम है इन्होंने ही स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद रेड लाइट ऑफ के बाद 10 लाख वृक्षारोपण नीति, और एक इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा वेस्ट पार्क, सबसे पहला जो ई कचरा पार्क बनाया गया वो न्यू दिल्ली में ही बनाया गया था। अब अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें किसी शो से रिलेटेड, जो महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के नागपुर में इस बार नरेंद्र मोदी जी ने 108वां जो भारतीय कांग्रेस विज्ञान सम्मेलन हुआ था इसको होस्ट किया था। फिर मध्य प्रदेश के जो इंदौर है, यहाँ पर अभी हाल ही में हमने 17वां प्रवासी दिवस मनाया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में अभी हाल ही में कोई शो तो नहीं लॉन्च हुआ। कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरी महोत्सव कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता है 13 जनवरी के दिन ही जो है लोहरी जो है मनाई जाती है, ठीक है। और ये पंजाबियों का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, ठीक है। फसलों से रिलेटेड त्योहार होता है ये भी, ठीक है। जब फसल बोई जाती है तो ये लोहड़ी मनाते हैं, है ना। तो इसी के चलते लोहड़ी फेस्टिवल एक फसलों का त्योहार है। अदर ऑप्शंस भी हम डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 7 जनवरी को, तो देखो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे मनाया गया ये 7 जनवरी को मनाया गया। फिर 12 जनवरी को हमने अभी हाल ही में क्या सेलिब्रेट किया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हमने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के तौर पे सेलिब्रेट किया है। 9 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, हाँ, प्रवासी दिवस। इस बात का जो 17वां प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को हमने मनाया था। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जैविक प्रणाली में संख्याओं के संदर्भ में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जैविक प्रणाली में जो ऑक्सीजन तत्व होता है, ऑक्सीजन गैस, तो ये सबसे ज्यादा पाई जाता है। हीलियम, जो बलून्स होते हैं यानी कि गुब्बारे, तो उनमें यही गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा 71% जो गैस पाई जाती है यही पाई जाती है। लिथियम सबसे हल्का तत्व होता है जिसको चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं, Li आपने सुना होगा, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली नोबेल गैस कौन है? तो ये जो कैंसर के इलाज के लिए रेडोन गैस युक्त की जाती है यूज, ठीक है। मीथेन गैस, तो ये जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन गैस होती है, ठीक है। और यही सब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा के रूप में पूजे जाने वाली पहली मानव मूर्ति कौन सी थी? तो ये भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, पहले ऐसे जो होते मानव रूप, और उनकी फिर उनकी मूर्तियां पूजी जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है? तो ये आर्थिक नियोजन जो समवर्ती सूची होती है, हमारी टोटल कितनी सूची है, 12 अनुसूची है, उसमें से जो समवर्ती सूची है, और इसमें जो है इसमें शामिल होता है। और 12 सूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उसी में हमारे जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची रिलेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये जो भिलाई संयंत्र है ये रशिया की सहायता से लगाया गया था, ठीक है, और रशिया की राजधानी हो जाएगी मॉस्को, ठीक है। भिलाई इस्पात ये छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये भिलाई संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये। फिर व्यास नदी पर एक पोंग बांध आपने सुना होगा, ये व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महानदी पर एक आपने हीराकुंड बांध सुना होगा, जो सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में है। उत्तराखंड में एक टिहरी बांध आपने सुना होगा, तो टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ऊंचा बांध अगर पूछे उत्तराखंड में टिहरी बांध है, उत्तराखंड, और ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कौन स्थापित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आप लोगों को पता है ये कब लाई गई थी, तो 1784 में लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, ये नियंत्रक बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड इसमें स्थापित किया गया था। आप लोगों को पता है कि जो एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रोजेक्ट था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट प्रोजेक्ट में जितनी भी कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके चलते कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था। तो दादा भाई नरोजी आपको पता है हमारे जो इकोनॉमिक के बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो स्वराज का मतलब था स्व सरकार, यानी कि स्व शासन भी आप इसे कह सकते हो। तो स्वराज का इनका मतलब था स्व शासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारीख को भारत को अधिकार क्षेत्र डोमिनियन राज्यों का दर्जा मिला था। तो ये 15 जनवरी 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र यानी कि डोमिनियन राज्यों का दर्जा दिया गया था। 15 नवंबर को हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत या स्वीकृत हुआ था। 12 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, फ्लैग डे मनाते हैं। 12 जुलाई 1949 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। फिर आज का हमारा क्वेश्चन है रूपकुंड झील कहाँ स्थित है। तो ये जो रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड में हो जाएगी, उत्तराखंड, ठीक है, रूपकुंड झील है वहां पर। हिमाचल प्रदेश आपने एक रेणुका झील सुनी होगी, तो रेणुका जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में आपने एक वुलर लेक सुनी होगी, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो जम्मू कश्मीर में, डल लेक जम्मू कश्मीर में है। ओडिशा की आपने खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील सुनी होगी, तो ये चिल्का झील ओडिशा में है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं सभी क्वेश्चंस में से मैंने सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।